आईपीएस राजेश शर्मा बने हैं डीजीपी। कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि निर्धारित था आज का दिन, और ये बड़ी खबर इस वक्त की। आईपीएस राजेश शर्मा डीजीपी बन गए हैं। दिल्ली से वो पहुंचे हैं जयपुर और कार्यभार उनके द्वारा ग्रहण किया गया है। कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। आईपीएस राजेश शर्मा डीजीपी बन चुके हैं। कार्मिक विभाग के द्वारा जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। राजेश शर्मा बने हैं राजस्थान के डीजीपी। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 2 साल के लिए हुई है राजीव शर्मा की नियुक्ति। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजीव शर्मा राजस्थान के डीजीपी बने हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है और 2 साल के लिए राजीव शर्मा की नियुक्ति की गई है डीजीपी के तौर पर। कार्मिक विभाग के द्वारा यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजीव शर्मा राजस्थान के डीजीपी बन गए हैं। कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। 2 साल के लिए राजीव शर्मा की नियुक्ति डीजीपी के तौर पर हुई है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आदेश सामने आ चुके हैं, कार्मिक विभाग के किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इन आदेशों का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि ये तय हो गया था काफी पहले ही कि राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी बनने जा रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा। कल भारत सरकार से रिलीव हो गए थे। ये खबर भी सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर ब्रेक की थी कि कल भारत सरकार ने उनको रिलीव कर दिया था, और अभी भी आयुषी हम सबसे पहले ये आदेश फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे पास आदेश है। राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी बन गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब आप किसी को फुल फ्रेश डीजीपी बनाते हैं तो कम से कम 2 साल का कार्यकाल डीजीपी का होना चाहिए। तो ये जो डीजीपी का कार्यकाल है राजीव शर्मा का, वो 2 साल का रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। और राजीव शर्मा अभी सड़क मार्ग से हैं। दिल्ली से वो रवाना हुए हैं जयपुर के लिए। तकरीबन आधे से 1 घंटे में आयुषी राजीव शर्मा का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जयपुर पहुंचने के बाद राजीव शर्मा तकरीबन 5 बजे उनका कार्यक्रम है पुलिस मुख्यालय जाने का, और 5 बजे राजस्थान के नए डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल लेंगे आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा। पुलिस मुख्यालय में तमाम तैयारियां उनकी ज्वाइनिंग को लेकर पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां पुलिस मुख्यालय में पूरी हैं। 5 बजे राजीव शर्मा पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। तमाम वरिष्ठ अधिकारी जितने भी एडीजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं पुलिस मुख्यालय में, वो सभी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और जो आदेश अभी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसी, इनका इंतजार सुबह से किया जा रहा था क्योंकि ये तय था कि राजीव शर्मा की नियुक्ति के आदेश तब निकलेंगे जब भारत सरकार से वो रिलीव हो जाएंगे। तो कल रात को भारत सरकार ने उनको रिलीव कर दिया। अभी तक बीपीआरडी के डीजी थे दिल्ली में राजीव शर्मा, महत्वपूर्ण उनके पास जिम्मेदारी थी। और जैसे ही वो रिलीव हुए उसके बाद आज कार्मिक विभाग ने ऑफिशियल तरीके से, और एक चीज़ मैं फिर दोहरा दूं दर्शकों के लिए कि ऑफिशियल आदेश सिर्फ फर्स्ट इंडिया के पास है। अभी ये आदेश अभी किसी के पास नहीं है। टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि कार्मिक विभाग ने जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। और मैं एक बार इन आदेशों को पढ़ भी देता हूं आयुषी के इन आदेशों में क्या लिखा हुआ है जो कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में लिखा हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर डेट 22/9/2006 इन WP सिविल, जो पिटीशन थी प्रकाश सिंह बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके उस पिटीशन के अधीन ये आदेश जारी किए गए हैं जिसमें 2 साल के लिए उनकी जो नियुक्ति है वो की गई है। राजीव कुमार शर्मा, उनके वेतन का भी इसमें जिक्र है। और धीरज कुमार सिंह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डीओपी के, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर है, इसका इंतजार किया जा रहा था पूरे पुलिस महकमे में क्योंकि रिलीविंग भारत सरकार से राजीव शर्मा की हो चुकी है। अभी वो दिल्ली के रास्ते में, आज सुबह बीपीआरडी में उनका फेयरवेल हुआ था, उसके बाद वो रवाना हुए हैं सड़क मार्ग से
और तकरीबन 1 घंटे में राजीव शर्मा, ये भी बड़ी खबर है कि तकरीबन 1 घंटे में राजीव शर्मा जयपुर पहुंच जाएंगे। जयपुर पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद ठीक 5 बजे राजस्थान के नए डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल लेंगे राजीव शर्मा। लंबा उनका कैरियर रहा है आयुषी, कल भी मेरी आपसे बात हुई है इस बारे में कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कई जिलों में 5 से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें उन्होंने बतौर पुलिस अधीक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 2 रेंज, भरतपुर रेंज और बीकानेर रेंज में वो आईजी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब उनको सरकार ने डीजीपी की जिम्मेदारी है। सेंट्रल डेपुटेशन पर भी वो रहे हैं, उनके पर नजर डाली जाए। सरकार ने जो भी उनको टास्क दिया, चाहे वो अलग अलग जिलों में एसपी बनाने का टास्क हो, चाहे वो आईजी की पोस्टिंग पर रहे, चाहे वो आरपीए के डायरेक्टर रहे, एसीबी में भी तकरीबन 3 महीने तक वो डीजी रहे, हर जगह उन्होंने नवाचार किए हैं। हर जगह उनकी लीडरशिप में पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और ये माना जा रहा है कि उनके डीजीपी बनने के बाद जो राजस्थान पुलिस है, जिसका अभी भी काम बहुत अच्छा है राजस्थान पुलिस का, हमने देखा है कि जब से भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है कोई पेपर लीक नहीं हुआ राजस्थान में। बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम की घटना भी राजस्थान में देखने को नहीं मिली है। इसी काम को राजीव शर्मा को आगे बढ़ाना है, चाहे वो पेपर लीक रोकने की बात हो या दूसरे प्रदेशों से जिस तरीके से माफिया राजस्थान में आकर क्राइम करते हैं उनको रोकने की बात हो। उस सब में राजीव शर्मा का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्वाइनिंग के बाद आयुषी 5 बजे राजीव शर्मा जिम्मेदारी संभालेंगे डीजीपी की और उसके बाद राजीव शर्मा एक अधिकारियों की बैठक लेंगे पुलिस मुख्यालय में, जिसमें तमाम एडीजी डीआईजी मौजूद रहेंगे। पता करेंगे कि अभी राजस्थान पुलिस की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, पुलिस मुख्यालय के कौन से अभियान चल रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन मीटिंग भी होगी, क्योंकि काफ़ी समय के बाद राजीव शर्मा अपने पेरेंटल कैडर में लौटे हैं, राजस्थान लौटे हैं और लौटते ही उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने दी है। जब उनके नाम का चयन किया गया तब, क्योंकि यूपीएससी के लिए पैनल भेजा था सरकार ने आयुषी, और उस पैनल में से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर वापस आए थे। उन 3 में से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीव शर्मा का चयन किया। राजीव शर्मा के चयन करने के 2-3 बड़े फैक्टर थे। पहला फैक्टर तो ये था कि मौजूदा समय में राजस्थान के आईपीएस कैडर के सबसे सीनियर अधिकारी हैं राजीव शर्मा, जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दूसरा रीजन ये था कि उनको बहुत लंबा अनुभव है, न सिर्फ राजस्थान में नौकरी का अनुभव है बल्कि उन्होंने भारत सरकार में भी कई अहम जिम्मेदारी निभाई हैं। जिस बीपीआरडी की डीजी पोस्ट की वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे आयुषी, ये बीपीआरडी देश भर की पुलिस के लिए, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो, मध्य प्रदेश की पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, असम पुलिस, देश में जितनी भी पुलिस है उन सभी के लिए पॉलिसी बनाने का काम करता है। नए तरीके, किस तरीके से रिसर्च किया जा सके कि क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से पुलिसिंग को बेहतर बनाना है, ये जिम्मेदारी वो बीपीआरडी में निभा रहे थे। तो काफ़ी पुलिस के लोगों से बातचीत हुई है मेरी, जिन लोगों ने राजीव शर्मा के साथ काम किया है, उनका अपना अनुभव ये है कि राजीव शर्मा एज आईपीएस ऑफिसर बहुत शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर हैं और जब वो डीजीपी की जिम्मेदारी संभालेंगे बहुत बेहतरीन राजस्थान पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। छोटी छोटी कमी अगर कहीं रह रही हैं तो वो भी जब डीजीपी शर्मा थोड़ी देर के बाद 5 बजे का समय है जब वो औपचारिक तौर पर ये जिम्मेदारी संभालेंगे, तो हम देखेंगे कि राजस्थान पुलिस में और भी कई सारे नवाचार देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा डीजीपी बनाए गए हैं और उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आयुषी, क्योंकि हम देखते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं थी कि डीजीपी की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी, तब हमने 6 महीने के लिए भी डीजीपी देखे हैं, 3 महीने के लिए भी डीजीपी देखे हैं, 1-2 महीने के लिए भी डीजीपी देखे हैं। लेकिन जब कम समय होता है डीजीपी के पास तो अपना मैंडेट डीजीपी लागू नहीं कर पाते। समय ही नहीं होता, जब तक आप थोड़ा सा राजस्थान के जिले घूमो, जब तक आपका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन 2 साल का समय, और वो भी एक ऐसी सरकार जो बहुत स्थायी सरकार है, मजबूत सरकार है। क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार का जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर है। मुख्यमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, मंशा है, वो बहुत स्पष्ट है। उम्मीद की जा रही है कि इस 2 साल के कार्यकाल में राजीव कुमार शर्मा राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, पुलिस और आमजन के रिश्ते बेहतर बनाएंगे, क्राइम कंट्रोल के लिए अच्छा काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जो मुख्यमंत्री ने जिस मंशा के साथ राजीव शर्मा का चयन किया है वो यह है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का जो राज है वो कायम रहेगा।
अच्छा शिवेंद्र, क्योंकि अभी तक के कार्यकाल को आपने बखूबी ब्रीफ किया, लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात की जाए, भी अब नवाचार का भी जिक्र कर रहे थे, 2006 की बात की जाए, अब 2014 की बात की जाए, कई पुलिस मेडल से उनको नवाजा गया। राजस्थान में उनका आना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, क्या और नए नवाचार देखने को मिल सकते हैं अगर समझने की कोशिश करें? देखिए, कई तरीके के नवाचार हैं, क्योंकि पुलिस में ये ठीक है कि पुलिस के पास जनता से जुड़े हुए बहुत काम है। आपको क्राइम कंट्रोल के लिए काम करना है, आपको ये तय करना है कि दूर दराज के जो पुलिस थाने हैं वहाँ अगर कोई परिवादी जाए तो उसकी ठीक से सुनवाई हो, उसको त्वरित न्याय मिले। क्योंकि भारत सरकार भी जो 3 नए क्रिमिनल लॉ लेके आई है आईओसी, उसमें मंशा यही है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, कि जब कोई व्यक्ति FIR कराता है तो एक तय समय में उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले। और अभी हम देख रहे हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं उसी के अनुसार अलग अलग राज्यों में पुलिस काम कर रही है। तो जो जिम्मेदारी रहेगी राजीव शर्मा की, वो जिम्मेदारी यही रहेगी कि अगर कोई व्यक्ति जाता है काम करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति पुलिस थाने में पुलिस की मदद के लिए जाता है तो उसको त्वरित न्याय मिले, उसकी सुनवाई हो थाने में, उसका काम बहुत बेहतरी से हो। ये राजीव शर्मा की जिम्मेदारी है। साथ ही पुलिस कल्याण के लिए भी वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस के अंदर से भी आवाज़ आती है। हमने देखा था कि बीते दिनों एक नई पहल हुई थी राजस्थान पुलिस में, वीकली ऑफ की शुरुआत हुई थी कि पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, लेकिन वो स्कीम अजमेर जिले तक सीमित रह गई, पूरे प्रदेश में उसका विस्तार नहीं हो पाया। तो पुलिस कल्याण के लिए भी राजीव शर्मा बेहतर काम कर सकते हैं। क्या वाकई फिर से वीक ऑफ दिया जा सकता है? पुलिस का इकबाल किस तरीके से मजबूत हो? क्योंकि ये सही है कि पुलिस बढ़िया काम कर रही है, लेकिन पुलिस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं आईओसी जिनकी वजह से पूरी पुलिस की इमेज खराब होती है। हम देखते हैं कि ऐसे कई पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाता है जिनकी ड्रग्स माफिया से सेटिंग होती है, जिनकी अपराधियों से साठगांठ होती है। तो अपने घर के अंदर यानी कि राजस्थान पुलिस के अंदर इस तरीके के अगर लोग हैं तो उनकी पहचान करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मॉनिटरिंग, क्योंकि डीजीपी का जो मूल काम है, जो मैं समझता हूं, क्योंकि वो मॉनिटरिंग है, किस जिले में एसपी क्या काम कर रहा है, इसकी पुख्ता सूचना उनके पास हो। क्या मान लीजिए किसी जिले में एसपी है, वो बेहतर पुलिसिंग तक ही सीमित है या दूसरे तरीके के कोई काम कर रहा है, ये उनके पास सूचना होनी चाहिए। बहुत सी संख्या में लोग डीजीपी से मिलने आते हैं, उस संख्या को कैसे कम किया जा सके, क्योंकि जब जिले में एसपी नहीं सुनता, रेंज में आईजी नहीं सुनता, थाने में थानेदार नहीं सुनता, तो परिवादी को मजबूरन पुलिस मुख्यालय आना पड़ता है। और हम देखते हैं चाहे कोई डीजीपी रहा हो, मैं लंबे समय से पुलिस मुख्यालय देखता हूं, 100-100, 200 लोग डीजीपी से मिलने आते हैं। तो ये सुनिश्चित करना होगा राजस्थान के नए डीजीपी को कि अगर स्थानीय स्तर पर बेहतर सुनवाई होगी तो पुलिस मुख्यालय में कम लोग आएंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मॉनिटरिंग करें, पता करें एसपी का काम कैसा है, और अगर एसपी का काम बढ़िया नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस अधिकारी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसको लगातार आप एसपी बना के रखो। तो ये कह सकते हैं कि आज जब 5 बजे डीजीपी राजीव शर्मा अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि अब उनके औपचारिक आदेश भी जारी हो गए हैं, उसके बाद राजस्थान पुलिस में नवाचार भी देखने को मिलेंगे। और जो मंशा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिस मंशा के साथ उनको जिम्मेदारी दी है राजस्थान के नए डीजीपी की, उस मंशा पर वो खरा उतरेंगे। और वो मंशा है कि प्रदेश में कानून का राज कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। अभी हमने देखा कि हजारों करोड़ों रुपए का निवेश आया है राजस्थान में, जो राइजिंग राजस्थान समिट हुई। तो बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर निवेश, इन दोनों का आपस में बहुत संबंध है। उसी कोई भी निवेशक उसी प्रदेश में निवेश करना चाहता है जहां कानून व्यवस्था बेहतर हो, क्राइम बिल्कुल कम हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन ने राजस्थान के किसी जिले में इन्वेस्ट किया, कोई फैक्ट्री लगाई, और पता चला वहां क्राइम इतना है कि उनके मजदूर नहीं आ पा रहे, उनको खुद को परेशानी हो रही है, जो वहाँ के बदमाश तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो किसी बिजनेसमैन को परेशान कर रहे हैं, तो उनकी सुनवाई समय पर हो, ये सुनिश्चित करना राजीव शर्मा की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो पुलिस मुख्यालय में सभी तैयारियां पूरी हैं। औपचारिक आदेशों का इंतजार था, क्योंकि ये तो बहुत पहले तय हो गया था कि राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी बनेंगे। हमने सबसे पहले जिस समय मुख्यमंत्री ने चयन किया था 3 अधिकारियों में से राजीव शर्मा का, तब भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। कल जब उनको भारत सरकार ने रिलीव किया, तब भी हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि भारत सरकार ने राजीव शर्मा को रिलीव कर दिया है। और आज जब प्रदेश के कार्मिक विभाग ने उनके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, तब भी हमने खबर सबसे पहले ब्रेक की है। शाम को 5 बजे राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
अच्छा शिवेंद्र, आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि जब राजीव शर्मा का नाम फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया था तो उसके बाद जो रिस्पांस आए थे, चाहे सोशल मीडिया पे बात करिए, आपके पास तो कई कॉल्स भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे, तो ये दर्शाता है कि लोगों को वाकई में राजीव शर्मा की जो छवि रही है और जो विश्वास है वाकई में लोगों के अंदर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका साथ जुड़ने के लिए। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है राजीव शर्मा। भरतपुर और बीकानेर में आईजी रह चुके हैं इससे पहले। तो वहीं आपको बता दें कि झालावाड़, दौसा, राजसमंद, जयपुर, ट्रैफिक, भरतपुर और जयपुर में एसपी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं राजीव शर्मा। और ऐसे में अब राजस्थान के नए डीजीपी होंगे राजीव शर्मा। 2 वर्ष उनका कार्यकाल रहने वाला है। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और राजस्थान उनका कैडर रहा है शुरू से ही। और भरतपुर, बीकानेर में आईजी रह चुके हैं। तो वही राजस्थान के कई जिले जिनमें झालावाड़, दौसा, राजसमंद, जयपुर, ट्रैफिक, भरतपुर में बतौर एसपी अपनी सेवाएं राजीव शर्मा दे चुके हैं। और ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबसे वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर राजीव शर्मा के कंधों पर अब है। राजस्थान के डीजीपी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। नियुक्ति आदेश औपचारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं और इसी के साथ राजस्थान को अपने नए डीजीपी मिलने जा रहे हैं। राजीव शर्मा बतौर डीजीपी 2 साल के लिए राजस्थान में अपनी सेवाएं देंगे। केंद्र की तरफ से उन्हें रिलीव कर दिया गया है और कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर पीएचक्यू में औपचारिक जो फॉर्मेलिटीज जितनी भी होती हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। 2 साल के लिए ये नियुक्ति उन्हें दी गई है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें राजस्थान में इससे पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भरतपुर और बीकानेर में बतौर आईजी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद झालावाड़, दौसा, राजसमंद, जयपुर, ट्रैफिक और भरतपुर में बतौर एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आईजी रह चुके हैं बीकानेर और भरतपुर संभाग में। तो ऐसे में एक लंबा अनुभव, एक लंबा जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें पुलिसिंग का रहा है। और ऐसे में देखना ये होगा कि अब किस तरह की नई चुनौतियां उनके सामने राजस्थान में आती हैं और किस तरह से वो उन चुनौतियों का सामना करते हैं। पुलिसिंग कितनी बेटर होती है राजस्थान में। तो कुछ समय का इंतजार और बचा है और उसके बाद बतौर डीजीपी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तैयारियां पीएचक्यू में पूरी कर ली गई हैं। 2 साल के लिए राजीव शर्मा को नियुक्त किया गया है बतौर डीजीपी राजस्थान। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। पुलिसिंग में जो है कई नवाचार देखने को मिलेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए बिल्कुल, और जैसा हमने बातचीत की थी उन्होंने, तो यही बात कि यहाँ आकर ज्वाइन करेंगे, वैसे ये आउट हो जाएंगे। और बनी हुआ कि अब ये डीजीपी के आदेश जारी हो गए हैं विधिवत तरीके से। राजीव कुमार शर्मा अगले डीजीपी होंगे और कुछ देर बाद वो जो है पदभार अपना संभालेंगे। 1990 बैच के आईपीएस हैं और करीब 5 बजे वो अपना पदभार संभालेंगे। इससे पहले वो कुछ देर यहाँ रुकेंगे जयपुर में और वहाँ पदभार संभालेंगे कोई पीएचक्यू में जाके। तो इस जो आदेश है, अगर आदेश की हम देखें, आदेश की व्याख्या करें तो इसमें जो 22/9/2006 का जो ऑर्डर है उसको रखा है और इसके साथ ही जो 13/3/2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी हुई है उसको आधार पर ये ऑर्डर डीजीपी के लिए निकाला है। और अब इनका 2 साल कम से कम कार्यकाल रहेगा। यह सबसे बड़ी बात है कि 2 साल का जो कार्यकाल है वो रहेगा। तो अब जब से पदभार संभालेंगे तब से कम 2 साल तक ये डीजीपी बने रहेंगे, जब तक कि ये स्वेच्छा से अपने पद का परित्याग नहीं करते या वीआरएस नहीं लेते, तब तक ये किया। और इसी के साथ ही उनका अपेक्स स्केल में प्रमोशन भी उसी का आदेश भी जारी कर दिया है। धीरज कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला है उसके आधार पर यह आदेश जारी हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज बेहद डायनामिक पर्सनालिटी के आईपीएस माने जाते हैं और अब देखना होगा कि राजस्थान की पुलिसिंग में कितना नवाचार राजीव शर्मा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी,
राजस्थान को नए डीजीपी मिल गए हैं राजीव शर्मा के तौर पर। काफी लंबा अनुभव उन्हें राजस्थान में पुलिसिंग का रहा है और आगे किस तरह से देखते हैं उनके इस 2 साल के कार्यकाल को। तो आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। 2 साल उनका कार्यकाल रहने वाला है। 1990 राजस्थान कैडर के बैच के जो है आईपीएस वो रहे हैं और राजस्थान में बतौर एसपी भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक बार फिर से हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे और ऐसे में 2 साल का जो उनका कार्यकाल रहने वाला है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, राजीव शर्मा के नाम को लेकर लगातार यही था। जब उनका नाम नहीं आया था तो 3 नाम थे, लेकिन उनके नाम को लेकर सभी आश्वस्त थे। मुख्यमंत्री भी जानते थे कि जो मेरिट है उसको जगह मिले, मेरिट के आधार पर आए और काबिल भी है, बेहद काबिल है। और जो उनका कार्य क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री ने भी देखा हुआ है और मूलतः मथुरा के रहने वाले। तो ऐसे में कई तरीके की बातें थी। इससे पहले लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा था, अगर आपको याद हो तो, कि आईपीएस की तबादला सूची क्यों नहीं आ रही है। तो आईपीएस की तबादला सूची इसीलिए नहीं आ रही थी कि आईपीएस की तबादला सूची नए डीजीपी के साथ आएगी और नए डीजीपी अपनी टीम बनाएंगे। ऐसे में एक और कहानी लगातार चल रही थी कि क्या टीम बन चुकी है या टीम बनने वाली है। लेकिन जो मेरे पास फिलहाल जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इनकी मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद कई नाम है वो तय होंगे। हालांकि सियासी गलियारों में कई तरीके की बातें हैं, उन बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, ना हम अभी उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन सियासी गलियारों में सूची को लेकर अलग अलग तरीके की बातें होती हैं और उन बातों के परे भी कई बातें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी इस वक्त पुलिस के शिखर पर बैठा हुआ है वो पुलिस में सबसे बड़ी पद होता है और सर्वोच्च पद है डीजीपी। और जब डीजीपी पूरे प्रदेश की व्यवस्था को जानते हैं, अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था को जानते हैं, तो वो ऐसे में चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वो आराम से बातचीत करें। मुख्यमंत्री ने इसीलिए उन्हें मौका दिया है। और जो मेरे पास जानकारी है, मुख्यमंत्री की जो उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, मुझे जो जानकारी मिली है कि शिष्टाचार मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री के साथ इनकी एक बैठक होनी है और उसके बाद अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है आईपीएस की तबादला सूची का, आरपीएस की तबादला सूची का। मुख्यमंत्री अच्छे तरीके से जानते हैं, आज की डेट पे 1.5 साल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। 2 साल दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पूरे पुलिसिया सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं, जो गृह विभाग की कमान भी देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी अब नई सूची जब आएगी तो उसमें जो बेहद काबिल होंगे और जो काबिल होंगे उन्हें अपनी जगह देंगे। और जो लंबे समय तक जमे हुए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका मैं जिक्र करूंगा कि लंबे समय से क्रीम की पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं, उन्हें लेकर भी कई तरीके की सोशल मीडिया में या फिर कई तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा होती है। तो मंथन किस तरीके का होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस नाम को लेकर पुलिस में एक अच्छा मैसेज गया है और एक ओबीसी चेहरा है। ओबीसी चेहरे के बाद इस तरीके से अगर अच्छा मैसेज जाता है तो सरकार के लिए ठीक है। अब क्योंकि पुलिसिया सिस्टम में यही होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सीनियरिटी जो है उसे क्रॉस कर दिया जाता है, जूनियर को मौका दे दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सीनियर होने के साथ उनके पास योग्यता है और कई जगहों पर रहकर आए हैं। सीबीआई में भी रहे हैं, दिल्ली में अभी दिल्ली से वापस ही आ रहे हैं। इससे पहले पुलिस के कई अहम पदों पर रहे, कई महत्वपूर्ण जिले इन्होंने संभाले। और कमोवेश भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी के नेता हो, उनका मिजाज भी वो जानते हैं और हर क्षेत्र का मिजाज जानते हैं कि कौन से संभाग की क्या कुछ स्थिति है। ये राजीव शर्मा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में राजीव शर्मा जब आ गए हैं तो अब राजीव शर्मा की मुख्यमंत्री से जो मुलाकात होनी है, मुलाकात के बाद शिष्टाचार मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री को धन्यवाद आभार वो जताएंगे भी, एक सामान्यता एक शिष्टाचार होता भी है, परंपरा रही है। मुख्यमंत्री भी उन्हें बधाई देंगे और उसके बाद जो बैठक होगी, हो सकता है आज के बाद कल या परसों में फिर बैठक हो, क्योंकि मुख्यमंत्री की फिलहाल व्यस्तताएं जो शिविर हैं उनमें भी चल रही है। कल भी मुख्यमंत्री को बाहर जाना है, परसों मुख्यमंत्री को बाहर जाना है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री को के दौरे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जब उनकी मीटिंग होगी तो और कुछ कई चीजें जो है वो सामने निकल कर आ पाएंगी। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं, वो तस्वीरें भी हमारे पास में है, हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जो राजीव शर्मा के परिजन किस तरीके से खुशी व्यक्त कर रहे हैं,
इस पूरे माहौल को लेकर, क्योंकि राजीव शर्मा जो है वो मूलतः मथुरा के रहने वाले हैं और मथुरा से हमारे पास तस्वीरें आई हैं उनके परिजनों की, और एक सामान्य सा उनका परिवार है, सामान्य सा घर है जहां उनका पूरा परिवार रहता है। वो तस्वीरें भी मैं शेयर कर रहा हूं, जिन तस्वीरों में यहाँ पर उन्हें इस बात की खुशी है और होती भी है, महत्वपूर्ण पद उन्हें मिला है और पुलिस में जो भी आईपीएस होते हैं वो चाहते हैं कि वो इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। मिसाल के तौर पर जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि वो आईएएस अधिकारी सीएस तक की पद पर पहुंचे जब तक वो रिटायरमेंट तक आए। तो ऐसे ही एक बड़ा पद है और ये तस्वीरें भी मैंने भेजी है जो कि उनके परिवार की है, मथुरा की। परिवार में भी इस बात की खुशी है जो हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर थोड़ी देर बाद एक्सक्लूसिवली चला पाएंगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, उनके परिवार की तस्वीरें भी कुछ देर में दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।